हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद शर्मा श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अपन बात कर रहे थे डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के अंदर। अपने जो टेस्ट पोर्शन था वो अपन ने स्टार्ट कर दिया था। तो अपन ने बात कर ली थी पीसीबी की, ईएसआर की। इसके अलावा भी अपन ने आरबीसी की बात कर ली थी, ब्लड की बात कर ली थी। आज एक टॉपिक है, वो है एनीमिया। वो है एनीमिया। क्या होता है एनीमिया? मैंने बताया था कि जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो क्या काम करता है। वो जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा उसको क्या काम है, उसके अलावा उसका काम है कि जो O2 कैरिंग कैपेसिटी है, जो भी ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें जो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म होती है, उसके अंदर अपना क्या करता है, ये योगदान देता है। वो कैसे देता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ वो बाइंड होने के साथ क्या करता है, वो ऑक्सीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। उसके साथ क्या करता है, वो ऑक्सीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ वो बाइंड होकर क्या करता है, कार्बोक्सीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। तो ऑक्सीमोग्लोबिन और कार्बोक्सीमोग्लोबिन दोनों क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है, जो भी रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म होती है O2 CO2 की, वो क्या करते हैं, ये मेंटेन करता है। तो क्या हुआ कि जो आरबीसी है उसका जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वही क्या करता है, O2 CO2 कैरिंग करता है। देन बात करते हैं, आज अपन बात कर रहे हैं एनीमिया की। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक क्लिनिकल कंडीशन है। एनीमिया क्या है? क्लिनिकल कंडीशन है। एनीमिया क्या है? क्लिनिकल कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी काउंट है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देन सेकंड क्या है कि जो हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है, हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब आरबीसी का काउंट और हीमोग्लोबिन का परसेंटेज दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो एक कंडीशन क्रिएट होती है, उसी को अपन बोलते हैं एनीमिया। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो इसके अंदर इसके डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो O2 कैरिंग कैपेसिटी होगी, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी या कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो मतलब आरबीसी काउंट का कम होना और हीमोग्लोबिन परसेंटेज का कम होना ही क्या कहलाता है, एनीमिया। आरबीसी काउंट का कम होना और हीमोग्लोबिन परसेंटेज का कम होना, दोनों का साथ में कम होना क्या कहलाता है, एनीमिया। इस एनीमिया से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिससे क्या होता है कि अलग अलग क्लिनिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। जिसे जो अस्थमा की डिजीज होती है, वैसी जो भी और भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वगैरह के क्या होता है, क्रिएट हो जाते हैं। बात करूं मैं इसके टाइप की, कि एनीमिया के कौन कौन से टाइप होते हैं। टाइप ऑफ एनीमिया। टाइप ऑफ एनीमिया। टाइप ऑफ एनीमिया अपन मेजरली दो टाइप से पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है इटियोलॉजिकल। फर्स्ट तो होता है इटियोलॉजिकल और सेकंड होता है मॉर्फोलॉजिकल। फर्स्ट होता है इटियोलॉजिकल और सेकंड होता है मॉर्फोलॉजिकल। इटियोलॉजिकल का मतलब होता है कोजेस। इटियोलॉजिकल का मतलब होता है कोजेस। और जो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है वो होता है स्ट्रक्चरल। मतलब कि एनीमिया का क्या कारण है, किसकी कमी से आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो वो तो पढ़ेंगे अपन इटियोलॉजिकल के अंदर। और आरबीसी की साइज कैसे कम हो रही है, आरबीसी की जो साइज है वो कैसे कम हो रही है, उसको पढ़ेंगे अपन मोर्फोलॉजी के अंदर। तो बात करें अपन फर्स्ट के अंदर, इटियोलॉजिकल के अंदर, फर्स्ट है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है कि आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है। इसकी कमी होने से क्या हुआ कि ये जो आयरन होता है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इसके मेच्योरेशन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इसके मेच्योरेशन के लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है। यदि आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का जो मेच्योरेशन होगा वो क्या होगा, प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। और जो हीमोग्लोबिन का यदि मेच्योरेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है तो उसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है, बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। और वही क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी होना या आरबीसी की कमी होना ही तो क्या है, एनीमिया है। लेकिन क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आयरन की कमी हो रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, आयरन की कमी हो रही है। आयरन की कमी होने से क्या हुआ कि जो आयरन है वो जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, जो हीमोग्लोबिन सबस्टांस है, उसको क्या हो रहा है कि मेचुरेशन के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। उसको क्या है कि मेचुरेशन के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि आयरन ही एब्सेंट होगा या आयरन ही कम होगा तो उसका मेचुरेशन नहीं हो पाएगा। इसी वजह से क्या होगा कि ये आयरन कोजेज एनीमिया होता है। ये क्या होता है, आयरन कोजेज एनीमिया। मतलब आयरन से कमी, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके क्या मतलब हुआ कि जो हीमोग्लोबिन का जो मेचुरेशन है, हीमोग्लोबिन का जो मेचुरेशन है वो क्या होगा, प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। उसी को अपन ने बोल दिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो मोस्ट कॉमनली अपने इंडिया के अंदर जो कोज है, जो मोस्ट कोज एनीमिया है इंडिया के अंदर, वो कौन सा वाला है, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सेकंड है, फर्स्ट वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सेकंड है विटामिन बी12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। सेकंड है विटामिन बी12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि विटामिन बी12 है और फोलिक एसिड दोनों की क्या होगी, कमी होगी। दोनों की क्या होगी, कमी होगी। दोनों की कमी होने से क्या होगा कि जो आरबीसी का जो मेचुरेशन होता है, आरबीसी का जो मेचुरेशन होता है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है एक तो विटामिन बी12 की और एक है फोलिक एसिड की, एक है फोलिक एसिड। तो यदि विटामिन बी12 और फोलिक एसिड दोनों ही कम है तो आरबीसी का मेचुरेशन नहीं हो पाएगा। और यदि आरबीसी का मेचुरेशन नहीं हो पा रहा है तो क्या है कि आरबीसी का जो काउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आरबीसी का यदि काउंट कम हो रहा है तो वो क्या क्रिएट कर देगा, वो क्रिएट कर देगा एनीमिया। तो मतलब यदि विटामिन बी12 और फोलिक एसिड दोनों की कमी है तो उससे क्या होगा कि जो आरबीसी है उसका मेचुरेशन नहीं हो पाएगा, उसका मेचुरेशन नहीं हो पाएगा। और मेचुरेशन नहीं हो पाने की वजह से क्या होगा कि जो आरबीसी काउंट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और वो क्या क्रिएट कर देगा, एक कंडीशन क्रिएट कर देगा, उसी को अपन बोल देंगे विटामिन बी12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। बात करें अपन थर्ड, पर्निशियस एनीमिया। बात करें अपन थर्ड, पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है कि जो एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इसकी क्या होती है, कमी होती है। इसकी क्या होती है, कमी होती है। इस इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होने से क्या होगा कि जो ये, यदि इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर का जो मेनली कार्य होता है वो होता है कि जो विटामिन बी12 और फोलिक एसिड है इसको क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है या मेचुरेशन प्रोवाइड करवाता है। तो यदि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो ना तो विटामिन बी12 और फोलिक एसिड का क्या होगा, मेचुरेशन हो पाएगा या फॉर्मेशन हो पाएगा। और यदि विटामिन बी12 और फोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, विटामिन बी12 या फोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो वो क्या क्रिएट कर देगा, वो आरबीसी को मैच्योर नहीं होने देंगे, वो आरबीसी को मैच्योर नहीं होने देंगे। और यदि आरबीसी मैच्योर नहीं हो रही है तो मतलब आरबीसी का जो काउंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और वही क्या है, एनीमिया।
तो इसकी पर्निशियस एनीमिया के अंदर क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की क्या होती है, कमी होती है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है, जो विटामिन B12 है एंड जो फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है और जो फोलिक एसिड है उसको क्या करता है, ये मेचुरेशन करता है, उसको मेच्योर करता है। तो यदि इसी की कमी होगी तो इनका मेचुरेशन नहीं होगा, और यदि इनका मेचुरेशन नहीं होगा तो आरबीसी का मेचुरेशन नहीं होगा, और यदि आरबीसी का मेचुरेशन नहीं होगा मतलब आरबीसी का जो काउंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आरबीसी का काउंट कम होना ही क्या है, एनीमिया। तो ये है अपना पर्निशियस एनीमिया के अंदर किसकी कमी हो रही है, इंट्रिंसिक फैक्टर की। फिर जो फोर्थ है वो है एप्लास्टिक एनीमिया। वो है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी का जहाँ फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो के अंदर। तो जहाँ पे आरबीसी का जो फॉर्मेशन हो रहा है बोन मेरो के अंदर, तो ये क्या होता है कि जो भी ड्रग्स वगैरह, एक्सरे रेज वगैरह, टॉक्सिक वगैरह, इनकी वजह से क्या होता है कि जो बोन मेरो की जो सेल्स है, बोन मेरो की जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, सप्रेशन हो जाती है या संदमित हो जाती है। बोन मेरो की सेल का क्या होना, संदमित होना। तो यदि बोन मेरो की सेल संदमित होगी या बोन मेरो संदमित होगा, यदि बोन मेरो की सेल या बोन मेरो संदमित होगा तो जो आरबीसी का प्रोडक्शन है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो यदि आरबीसी का प्रोडक्शन कम है तो आरबीसी काउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आरबीसी काउंट का कम होना ही क्या कहलाता है, एनीमिया। तो मतलब क्या है कि जो एक्सरे रेज है, टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है, ड्रग्स है, इसकी वजह से क्या होता है कि बोन मेरो क्या होता है, सप्रेशन हो जाता है या संदमित हो जाता है। और यदि बोन मेरो संदमित होगा, यदि बोन मेरो संदमित होगा तो क्या होगा कि जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके अंदर किस क्या है कि जो एक्सरे रेज वगैरह, टॉक्सिक मटेरियल और ड्रग्स है, इसकी वजह से बोन मेरो की सेल क्या हो जाती है, सप्रेशन हो जाती है। और वही क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया। फिर बात करते हैं अपन थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है कि जो इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर दो चेन होती है। आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन सब्सटेंस है। और यदि प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या होती है, ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये इसके अंदर जो अमाइनो एसिड की जो ग्रुप है वो दो चेन होती है उसके अंदर, एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। यदि हीमोग्लोबिन की चेन के अंदर जो डिफेक्ट होता है, हीमोग्लोबिन की चेन के अंदर जो डिफेक्ट होता है उसी को अपन बोलते हैं थैलेसीमिया। कि चेन, जो हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है, अमाइनो एसिड की जो चेन होती है उसके अंदर डिफेक्ट होना ही क्या कहलाता है, थैलेसीमिया। इसके दो टाइप है, फर्स्ट होता है अल्फा थैलेसीमिया और सेकंड है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन होती है, जो हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन होती है उसमें डिफेक्ट हो जाता है। क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो अल्फा चेन होती है उसमें डिफेक्ट हो जाता है। और जो बीटा चेन, बीटा थैलेसीमिया है, इसके अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। देन इसके बाद में है सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद में सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ये क्या है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो बात करूं मैं सिकल सेल एनीमिया की, इसके अंदर क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है इसके अंदर क्या होता है, जो 6 नंबर का जो अमाइनो एसिड होता है, 6 नंबर का, जो 6 नंबर का जो अमाइनो एसिड होता है उसका नाम है वेलिन अमाइनो एसिड। उसका नाम है वेलिन अमाइनो एसिड। तो ये क्या करता है, इसकी जगह ट्रांसफर हो जाता है। हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसके अंदर जो 6 नंबर का जो अमाइनो एसिड होता है, हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा। एक के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं और एक के अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं।
तो जो एल बीटा चेन की मैं बात कर रहा हूँ कि बीटा चेन के अंदर जो 6 नंबर का अमाइनो एसिड है, वेलिन अमाइनो एसिड, उसकी जगह क्या होता है, उसकी जगह क्या होता है, ग्लूटामिक अमाइनो एसिड आ जाता है। उसकी जगह क्या होता है, ग्लूटामिक अमाइनो एसिड आ जाता है। तो ये जैसे ही ग्लूटामिक अमाइनो एसिड आया तो क्या करेगा, जो आरबीसी की जो शेप है, आरबीसी की जो शेप है, ये वेलिन को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। वेलिन को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, और इसकी जगह क्या होता है, ग्लूटामिक अमाइनो एसिड आ जाता है। और जैसे ही ग्लूटामिक अमाइनो एसिड आया तो इसकी जो शेप होती है, जो इसकी शेप होती है वो क्या हो जाती है, अस्याकार हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। इसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है सर सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है या ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, उसके अंदर जो 6 नंबर का जो अमाइनो एसिड है, इसके अंदर जो 6 नंबर का अमाइनो एसिड है, उसका नाम है वेलिन अमाइनो एसिड। उसका नाम है वेलिन अमाइनो एसिड। उसकी जगह क्या होता है कि ग्लूटामिक अमाइनो एसिड आ जाता है। उसकी जगह क्या होता है, ग्लूटामिक अमाइनो एसिड आ जाता है, जिसके कारण जो आरबीसी की जो चेन है या हीमोग्लोबिन की जो चेन है, उसके उसके अंदर क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है, और उसकी जो शेप होती है वो अस्याकार या घोड़े की नाल की जैसी हो जाती है। और जैसे ही घोड़े की नाल की जैसी हुई है, अस्याकार हुई, तो उसको अपन बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। देन अपन बात करें, ये तो होगा इटियोलॉजिकल के अंदर। अब मैं बात करूं मॉर्फोलॉजी की। ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये भी किसका टाइप है, मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया का। ठीक है, उसके बाद में बात करूं मैं, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंजेस हो रहा है, इसी वजह से किसमें होगा ये, मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया के अंदर। बात करूं मैं मॉर्फोलॉजी की, इसके अंदर फर्स्ट आएगा वो आएगा माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया। इसका मतलब हुआ कि माइक्रो का मतलब होगा स्मॉल, माइक्रो का मतलब होगा स्मॉल, साइटिक का मतलब है सेल, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, हाइपो का मतलब होगा वो होगा कम या डिक्रीज, क्रोमिक का मतलब होगा हीमोग्लोबिन। मतलब आरबीसी की जो शेप है या साइज है या उसकी मोर्फोलॉजी है या उसकी स्ट्रक्चर है, वो क्या होगी, कम होगी, और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन कम होगी। यदि आरबीसी की साइज है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और हीमोग्लोबिन का परसेंटेज भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो कौन सा वाला एनीमिया होगा, वो होगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मैं बात करूं, जो इसके अंदर क्या होगा कि जो एमसीएच है, एमसीवी है, एमसीएचसी है, ये भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ये क्या होते हैं, इसके लिए अपन ने प्रीवियस वीडियो बना रखी है, वो होता है ब्लड एंड डिसीज के नाम से। तो यदि प्ले लिस्ट के अंदर आप जाकर देखोगे तो ब्लड एंड डिसीज के नाम से टॉपिक बनाओ, टॉपिक की अपनी क्लास अपलोड हो रखी है, वो है ब्लड एंड डिसीज। तो ये क्या होते हैं, मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मेन कार्पस वॉल्यूम और मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, ये क्या होते हैं। तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो की लेक्चर देखोगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये भी क्या है, रिड्यूस हो रहे हैं, इसमें ये भी क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। देन सेकंड है वो है मैक्रोसाइटिक, हाइपरक्रोमिक। एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और हाइपो का मतलब होता है कम। समझ में आया आपको? तो मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया, इसके अंदर क्या होगा कि जो आरबीसी की साइज है, आरबीसी की जो साइज है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आरबीसी की साइज भी बढ़ जाएगी, और जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा।
तो वो जो बढ़ेगा, ये जो बढ़ेगा ये क्या होगा, एमेच्योर होगा। ये क्या होगा, एमेच्योर होगा। इसी वजह से तो अपन ने इसको एनीमिया नाम दिया है कि एमेच्योर है तो उसकी जो फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा, और यदि वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा तो वही क्या है, एनीमिया है। तो जो मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया है इसके अंदर क्या होगा कि आरबीसी की जो साइज है वो तो बढ़ जाएगी और जो हीमोग्लोबिन है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, एमेच्योर होगा। तो यही क्या है, एनीमिया। तो अपन ने इस क्लास में बात की किसकी, एनीमिया की, कि कौन कौन से टाइप होते हैं एनीमिया के, एनीमिया क्या होता है। तो आपको फिर भी किसी भी टॉपिक के अंदर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इस क्लास के अंदर अपन ने बात की है एनीमिया की। थैंक यू सो मच।